नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। नोट्स के सीरीज के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आदिकालीन रचनाएं। आदिकाल के प्रारंभ में लिखी गई अपभ्रंश रचनाएं एवं जैन साहित्य से संबंधित जो रचनाएं हैं उनको आज की इस कक्षा में देखेंगे। कल हमने 12 कवि पढ़ लिए थे। 13वें जो हमारे रचनाकार थे वह हैं दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा का व्याकरणिक ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो बारंबार पूछा जाता है। दामोदर शर्मा 12वीं शती के विद्वान हैं और ये महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित भी थे। इसका वर्ण विषय क्या है उक्ति व्यक्ति का? यह एक व्याकरणिक ग्रंथ है। बारंबार ये पूछा जाता है कि उक्ति व्यक्ति कैसा ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरणिक ग्रंथ है और तत्कालीन काशी की प्राचीन अवधि के अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी, यानी प्राचीन अवधि भाषा में भी आपको इसमें देखने को मिलती है। अब आते हैं रामचंद्र सूरी, जैन आचार्य हैं। इनका ग्रंथ है निर्भय भीम व्यायोग। यह यूपीटीजीटी 2021 में पूछा था और कहीं भी किसी भी बुक में यह नहीं मिला था। देख लीजिए, रामचंद्र सूरी जैन आचार्य हैं। निर्भय भीम व्यायोग इनका ग्रंथ है और इसके अलावा इनके 11 नाटक हैं। संस्कृत में इन्होंने 11 नाटक लिखे हैं। वनमाला नाटिका, मल्लिका मरंद प्रकरण, यदुविलास नाटक, रघुविलास नाटक ये फेमस हुए। निर्भय भीम व्यायोग, ये इसमें क्या है? भीम द्वारा बकासुर को मारने की कथा है। रामचंद्र सूरी का समय है संवत 1145 से लेके 1230 ईस्वी। दूसरे फेमस फिर आचार्य हुए जैनाचार्य मेरुतंग, जिनका प्रबंध चिंतामणि संस्कृत ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, आप अपभ्रंश की रचनाएं पढ़ रहे हैं किंतु जैन साहित्य के अंतर्गत मेरुतंग जी ने प्रबंध चिंतामणि संस्कृत भाषा में लिखा 1304 में। यह प्रश्न यूपीटीजीटी, केवीएसपीजीटी, नेट सभी में पूछा हुआ है। प्रबंध चिंतामणि कैसा ग्रंथ है? संस्कृत ग्रंथ। मुनि कनकामार का करकंडचर्यु भी फेमस है। इसके अलावा अगले महत्वपूर्ण रचनाकार हैं सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी कैसे कौन है? जैसे रामचंद्र सूरी जैन आचार्य, वैसे ही सोमप्रभ सूरी भी गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु हुए हैं। इन्होंने कुमारपाल प्रतिबोध लिखा। कल की कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था कि हेमचंद्र ने कुमारपाल चरित्र लिखा है क्योंकि हेमचंद्र सिद्धराज और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबारी थे। उसी समय में सोमप्रभ सूरी जैन आचार्य हुए हैं, जैन साधु हुए हैं और इन्होंने कुमारपाल प्रतिबोध लिखा। कुमारपाल प्रतिबोध में क्या है? गद्य पद्य में यह है और संस्कृत और प्राकृत भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। यूपीजीटीसी 2021, यूपीपीजीटी 2021 और नेट 2013 में पूछा, यानी जिन्होंने नेट 2013 वाला पुराना पेपर चैनल की प्लेलिस्ट से सॉल्व किया होगा वो टीजीटी पीजीटी में, वो दोनों पीजीटी जीडीसी वाली और यूपीपीजीटी दोनों ही परीक्षाओं में लाभान्वित हुए होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेट के पुराने पेपर सहित यूपीटीजीटी टीजीटी पीजीटी के पुराने पेपर, आपके हिंदी साहित्य के लिए रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त सबसे छोटी सी पुस्तक जिसमें पूरा हिंदी साहित्य का समावेश है, गोविंद पांडे की बुक, यूथ कंपटीशन के प्रैक्टिस सेट, सभी कुछ इस चैनल की प्लेलिस्ट में है। तो चैनल पे आए हैं तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिएगा। सुमति गणी ये की रचना कौन सी है? तो सुमित गणी की रचना है नेमिनाथ रास। 12वीं-13वीं शती इनका समय है। तो इनकी रचना कौन सी है? नेमिनाथ रास। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2020 में ये पूछा है। विजय सेन सूरी की है रेवंत गिरी रास। नेमिनाथ रास सुमति गणी की है। तो रेवंत गिरी रास किसकी है? 1231 में लिखी हुई यह विजय सेन सूरी की रचना है। तो ये सुमेलित करने वाले में आए थे। तो राजस्थान कॉलेज 2020 में यह भी पूछा गया था, यानी ये दोनों राइटर और रचना आपकी 2020 में पूछी हुई हैं। जिन दत्त सूरी का है उपदेश रास रसायन। उपदेश रसायन रास 12वीं शती का है यह, और इसमें क्या है? सदाचार एवं नीति संबंधी धार्मिक उपदेश हैं। उपदेश रसायन रास में क्या है? सदाचार एवं नीति संबंधी धार्मिक उपदेश हैं।
12वीं शती की यह रचना है। यूपी 2013 हायर एजुकेशन 2015 में पूछा हुआ है। जिनदत्त सूरी की अन्य रचनाएं कौन सी हैं? चरचरी और काल स्वरूप कुलक। शालिभद्र सूरी का भरतेश्वरी बाहुबली रास, यह भी 12वीं-13वीं शती की रचना है। अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना है। इसकी भाषा अगर पूछ ले तो यह अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 यूपी टीजीटी 2013 में ये पूछा है। तो जिसने यूपी टीजीटी का 2013 वाला पेपर हल कर लिया था चैनल से, उसको असिस्टेंट प्रोफेसर में ये काम आया होगा। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हो या कोई भी परीक्षा हो, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे हिंदी कहानियाँ, हिंदी निबंध, हिंदी नाटक, हिंदी उपन्यास वगैरह, तो चेक करिएगा। उपन्यासों में गोदान और आपका बंटी पूरा उपलब्ध है। इसके अलावा मुनजिन विजय ने जैन रास परंपरा का प्रथम और आदि ग्रंथ बताया है। किसको? भरतेश्वरी बाहुबली रास को। जीआईसी पीजीटी 2015 में पूछा था कि पंच पांडव चरित किसकी रचना है? पंच पांडव रास किसकी है? तो पंच पांडव चरित रास 1305 में शालिभद्र सूरी ने भी लिखा था और हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक यह ग्रंथ है। तो जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? भरतेश्वरी बाहुबली रास। किसने माना है? मुनि जिन विजय ने। लेकिन यूपी वाले बहुत चालाक हैं, वो आपसे शालिभद्र सूरी का भरतेश्वरी बाहुबली नहीं पूछेंगे, बल्कि पूछेंगे पंच पांडव चरित। श्रीधर आए, श्रीधर रचनाकार हुए। इन्होंने लिखा पाषाण चर्यु, जैसे पाषाणनाथ चरित भी कहते हैं, सुकुमार चर्यु और भविष्यत चर्यु। भविष्यत कथा धनपाल की है, भविष्यत चर्यु पूछ ले कंफ्यूज मत होइएगा, श्रीधर की है। 12वीं-13वीं शती की रचना है। ये 23वें तीर्थंकर हुए हैं। विजय चंद्र, विजय सेन सूरी की तो रेवंतगिरी रास पढ़ लिया। अब विजय चंद्र सूरी की देखिए, नेमिनाथ चौपई, 13वीं शती। 22वें तीर्थंकर थे ये नेमिनाथ जी, इनके ऊपर लिखा। अगर नेमिनाथ रास पूछ ले तो सुमतगणी, नेमिनाथ चौपई पूछ ले तो विजय चंद्र सूरी, है ना। और हिंदी में प्रचलित 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम इसमें मिलता है। किसमें? नेमिनाथ चौपई में। तो ये यूपी पीएससी डिग्री कॉलेज 2013 में पूछा गया था। ठीक है, अलग से प्रैक्टिस सेट में आपको ये प्रश्न नहीं करने हैं, इसी में साथ के साथ करवा दे रही हूँ मैं। आसगु कवि की है चंदनवाला रास या जीव दया रास भी इसको कहते हैं। 13वीं शती की ये रचना है। जीडीसी 2013, जीआईसी 2017, नेट 2011 में ये पूछा हुआ है। चंदनवाला रास आसगु कवि और चंदनवाला रास को जीव दया रास भी कहते हैं। जिन धर्म सूरी का है स्थूलिभद्र रास, 13वीं शताब्दी का। धर्म सूरी का है जम्बू स्वामी रासा और जम्बू स्वामी चर्यु। कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। यूपी पीएससी 2013 असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा हुआ है। विद्यापति की कीर्तिलता की भाषा अवहट है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर DSSB में पूछा है। ज्योतिष ठाकर की है वर्ण रत्नाकर, 14वीं सदी में लिखी गई है। ये शब्द कोश है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। जून 14 और जून 15 दोनों के नेट में ये रिपीट हुआ है। मैथिली भाषा में रचित हिंदी गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? वर्ण रत्नाकर। इसमें अनेक श्रेणी के मनुष्य, व्यापार और सभाओं, उत्सव आदि का वर्णन हुआ है। मैथिली भाषा है, गद्य में रचित है। उस समय की समसामयिक रीति नीति को जानने हेतु काव्य रूढ़ियों को जानने के लिए बेहतरीन रचना है। अंतिम अपभ्रंश के कवि माना जाता है रईंदु को। इनकी रचना है अपसबोह कप्प, जसहर चर्यु, बलहद्द चर्यु, पाषाण चर्यु, मेसेहर चर्यु, संगतिंगणा चर्यु। अपभ्रंश के ये अंतिम कवि हैं 15वीं शताब्दी के। और ये संगतिहाणु चर्य प्रथम तीर्थंकर महावीर, अंतिम तीर्थंकर महावीर के जीवन का चरित्र चित्रण इसमें किया गया है। तो इसी के साथ अपभ्रंश की रचनाएं समाप्त होंगी। कल की कक्षा में हम आदिकाल में देखेंगे कि इन अपभ्रंश की या हिंदी की आरंभिक रचनाओं से किस प्रकार प्रश्न बनकर पूछे जाते हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल रह रहे हैं। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट भी आप ज़रूर करें। धन्यवाद।